उच्च स्तर की बैंक डकैती के तरीके अक्सर लोगों को हैरान कर देते हैं। डाकू खुद को मरम्मत करने वाले कर्मचारियों के रूप में भेस बदलकर बैंक में दाखिल होते हैं। वे जानबूझकर बैंक की निगरानी की लाइनों को काट देते हैं। जब उनके साथी लॉबी में देखते हैं कि कैमरे बंद हो गए हैं, तो वे तुरंत अपने बैग से बंदूकें निकालते हैं और लॉबी पर कब्जा कर लेते हैं। इस समय तक पुलिस ने बैंक को घेर लिया होता है। डाकू तुरंत लाल कपड़े पहन लेते हैं और बंधकों को भी वही कपड़े पहनने पर मजबूर करते हैं। वे बंधकों को एक जैसे मास्क पहनने पर भी मजबूर करते हैं। इससे पुलिस के लिए बंधकों और डाकुओं में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। अगला कदम यह है कि डाकू मैनेजर की चाबी लेकर वॉल्ट का पहला दरवाजा खोलते हैं। वॉल्ट के अंदर हजारों टन सोना होता है। हालांकि डाकू इस सोने में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि बैंक के पास इस सोने का रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर वे इसे चोरी करते तो बैंक भी तुरंत पता चल जाता। इसके बजाय उनका निशाना वह चीज होती है जो एक अलग कमरे में रखी गई होती है। ये चीजें बैंक के रिकॉर्ड पर नहीं होती और यहाँ तक कि बैंक मैनेजर भी नहीं जानता कि अंदर क्या है। डाकू एक लंबे समय से भूला हुआ संदूक खोलते हैं, जिसमें यह सामने आता है कि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का सोना मौजूद है। सोने को गुप्त रूप से ले जाने के लिए डाकू पहले से तैयार पिघलाने का सामान निकालते हैं। वे सोने को भट्टी में रखते हैं और ऊंचे तापमान पर सोना जल्दी से तरल में बदल जाता है। सिर्फ वे सोने को दोबारा आकार देते हैं ताकि अपने निशान मिटा सके। इस दौरान औरत जानबूझकर पुलिस से बातचीत करती है और मांग करती है कि 6 घंटों के अंदर 2 बख्तरबंद गाड़ियां उपलब्ध कराई जाए ताकि वे भाग सके। अगर पुलिस इनकार करे तो वे हक जाएंगे कि वे नाशिक को लेने से भाग सके, और अगर पुलिस इनकार करे तो वे दी तीनों मांग। इसका उपयोग परिपात पर बहुत कमजोर लगता है। इसके बाद अगर पुलिस इनकार करे तो वे मौत। तो वे धमकी देती है कि हर 5 मिनट में एक बंधक को मार देगी, और का मकसद ऐसा करने का यह होता है कि अपने साथियों के लिए ज्यादा समय खरीदा जा सके ताकि वे सोने को संभाल सके और सुरंग खोदने को पूरा कर सके, जबकि पुलिस को उनके असली इरादों के बारे में गुमराह किया जा सके। बंधकों की खातिर पुलिस के पास कोई चारा नहीं होता सिवाय डाकुओं की मांगे मानने के। कुछ देर बाद पुलिस बैंक के सामने 2 बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी कर देती है। इस समय तक सुरंग लगभग पूरी हो चुकी होती है। हालांकि सुरंग पुलिस के लिए केवल एक धोखा होती है, क्योंकि इतना ज्यादा सोना समय पर उसके जरिए ले जाना मुमकिन नहीं होता।